पागल हो क्या तुम? देखो सुबह तक कुछ और सोचो वरना निकलना इस घर से। गेट आउट। अरे यार आप जाओ और जाके सो जाओ। सो जाओ? वाह, ऐसे कैसे सो जाऊं? हाँ, तुम्हारी उस यूनिक सी डॉक्टर ने जो चैलेंज दे रखा है ना मुझे, मेरी नींद उड़ा रखी है उसने। कहा ना वो कुछ नहीं करेगी। इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह मैं रानी को अरुणी के पास जाने ही नहीं दूंगी, फिर देखती हूँ क्या करती है। रस्सी से बांध रही हूँ तेरे पैर ताकि तू कहीं भी ना जा पाए। जाने दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, जाने दो। नहीं, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। रानी बेटी कहीं नहीं जाएगी, अपनी माँ को नहीं बचा पाएगी। दादा आपकी अदरक इलायची वाली फेवरेट चाय। नहीं पीनी हमें चाय। आप खोल रहे हो मुझे कि मैं चिल्ला के बुलाऊं किसी को? किसको बुलाएगी? हाँ बुला ना। इसमें इतनी हिम्मत है कि तेरे और मेरे बीच में आए। तेरी माँ हूँ मैं और तू मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रही है जो तेरी कोई भी नहीं लगती। माँ है वो मेरी। आप सगी हो पर वो आपसे भी बढ़ के हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके लिए भी करती अगर आप उनके जैसे अच्छी होती। दादा आप ठीक तो है? हाँ ठीक है ठीक है। अब ज्यादा ना भाषण मत दे और अपनी सगी से भी बढ़ के माँ को बचाने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे। कुछ नहीं कर पाएगी तू, समझ में आई? जो मुझे करना था वो मैंने कल रात को ही कर दिया। अब आप मुझे दिन भर भी बांध के रखोगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संभाल के गिर मत जाना, नहीं तो मोखली हो जाओगी। और अगर सामने के दांत टूट जाते हैं तो सब लोग पोपली पोपली करके चिढ़ाते हैं। अच्छा तो मैं इतना टीवी तो देखा है मैंने कि आगे क्या होने वाला है वो पहले से ही समझ जाती हूँ। क्या हुआ आपको? आप संभालिए अपने आप को। छोड़िए, हमें नहीं चाहिए आपकी सहारे की जरूरत। दादा आप समझ, आप गिर जाएंगे। अरे संभालिए, हम कह रहे हैं ना आपको। छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज हमें छोड़ दीजिए हमें। अरे मत लीजिए हमारा सहारा, पर हमारा हाथ तो पकड़ लीजिए। छोड़ दीजिए महीन जी, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। हमें आपसे बात नहीं करनी महीन जी। आप समझिए बात को, हम नहीं छोड़ेंगे। आप गिर जाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे गुस्सा रहिए, लेकिन अब गिर जाएंगी आप। बात बताइए ना प्लीज। हमारी बात सुनिए, बात को आप गिर जाएंगे। ओहो, बताओ। रानी ने तो कहा था कि दोनों में सुलह कराने की कोई तरकीब निकाल ली, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या खा लिया है सुबह सुबह मिसेस शुक्ला ने कि अपने पति को ही लाफा मारती? अच्छा है, मुझे तो मजा आ रहा है।
ये चौटंकी, तेरा प्लान ना फेल हो गया। तेरे मालिक और मालकिन के बीच कोई भी सुलह और सफाई नहीं हुई, बल्कि तेरी मालकिन ने ना अपने पति को लाफा मार दिया खींच के। अब तुझे बांध के रख के भी कोई फायदा नहीं। चल खोल देते। जा कर ले अपनी माँ की मदद। हे भगवान, हमारा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि आप नशे में हो। मतलब? जड़ी बूटी का नशा। मुझे पता है आप रोज सुबह उठ के पानी पीती हो, तो मैंने आपके पानी के जग में एक दवाई डाल दी जिससे नशा होता है। ऐसा क्यों किया आपने? जैसे अभी आपके कमरे में आके मालकिन को झूठ मूठ का सच बताने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही कल को कुछ और भी कर सकती है। और हम वहाँ हूँ नहीं मालकिन को असली सच बताने के लिए। नहीं, मैं पहले से ही कुछ सोच के रखना पड़ेगा जिससे मालकिन समझ जाए कि आप सच बोल रहे हो और मेरी वो माँ झूठ। रानी बेटा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोचें क्या करें। मैंने कुछ सोचा है मालिक। अब डांटोगे तो नहीं ना? क्या? पापू कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो मैंने मालकिन के पानी के जग में एक जड़ी बूटी वाली दवा डाल दी है। वो जब उनको पिएंगी तो उनको नशा होगा। फिर आप उनके पास चले जाना और तब तक मत हिलना जब तक वो आपसे परेशान ना हो जाए और कुछ कर ना दे। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? मानते हैं कि हम गुस्से में थे, पर इसे हम थप्पड़ थोड़ी मार सकते अपने पति को। ये क्या कर दिया उन्होंने? या नहीं मालकिन, हो गया। नशे की हालत में, नशे की हालत में किसी को होश थोड़ी ना रहता है। कोई एक्सीडेंट कर देता है, कोई गिर जाता है, कोई मार देता है। ये सही है, नशे का बहाना बना के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं हो और गलती से हो जाए तो उसके लिए हम माफी की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, हम मालिक को माफ कर दो। जो भी आपको सजा देनी आप दो, और बस कभी नाराज मत रहो ना उनसे, क्योंकि उन्होंने भी जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाया है। ऐसे में जैसे आपको नहीं पता था आप क्या कर रही हो, वैसे उनको भी नहीं पता था। आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लो, कोई जल्दी नहीं है माफ करने की। पर हो सके तो इस बात को भूल जा। मुझे पता है मैं जब तक यहाँ पे हूँ आप उस बात को नहीं भूल सकते, इसलिए मैं चली जाऊंगी और अपने उस माँ को भी निकाल दूंगी। आप, परी और मालिक, अब तीनों ही रहना, बस खुशी खुशी पहले के जैसे। प्यार है ना, सबको नहीं मिलता मालकिन, और जिसको मिलता है उसको संभाल के रखना चाहिए। चावल चुनने में कभी भी कंकड़ आता है ना, तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, पूरा चावल ही नहीं फेंक देते। क्योंकि आपकी मर्जी, ये बात एक बार ही कह रही हूँ, आज से कोशिश करिए, दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार एक ही बात बोल के आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। हम मतलब बड़ी मालकिन, मालिक और मैं तीनों ही आप तो बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं।
थे। हम भी डर गए थे, ये सोच के कि कहीं आप हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के ना चली जाओ। हम आपसे बहुत गुस्सा थे महक जी। और बनता भी था, अगर हम आपकी जगह होते तो पता नहीं क्या कर देते। हम सच में अपने आप को गोली मारने वाले थे। दादा, हम मजाक में भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोच लिया था कि हम अपने आप को गोली मार ही देंगे। हमारा क्या होता, हमारा क्या होता? वही जो आपके जाने के बाद हमारा होता। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। इतना बड़ा झटका लगा हमें। एक पति, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को कभी नहीं बांट सकती। दादा, हम समझ सकते हैं, हमारे लोग इस मामले में औरतों से काफी अलग होते हैं, कम अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा गुस्से वाले। आपने तो हमारे कहने पर कितनी बार हमारी बात मान भी ली, मानते भी या ना मानते, या कहने का मौका देते भी या नहीं देते, ये भी नहीं पता हमें। हम समझ रहे, मौका हमने अपने पति को नहीं दिया, एक इंसान को दिया जिसे हम इस रिश्ते से बाहर भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शुक्रिया दादा, इसका मतलब आपने हमें पूरी तरह खारिज नहीं किया। एक बार हमने पत्नी की तरह सोचना छोड़ दिया, हमें साफ साफ दिखाई दिया कि क्या सच है और क्या छल है। छल तो हमारे साथ हुआ है दादा। हम समझ रहे कि रागनी क्या, अगर कोई अप्सरा भी उतर के हमारे सामने आ जाए तो भी हम आपको धोखा नहीं दे सकते। दादा, हमारा सबसे बड़ा सच यही है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सच, और हमेशा करते रहेंगे। हम भी आपसे। दादा, थैंक यू रानी का भी बनता है। अगर वो नहीं होती तो शायद ये सब संभव नहीं होता। दादा, एक बार आप ही ने कहा था कि रानी को गुड़िया नहीं, इंसान की नजर से देखना चाहिए। कितनी सही थी आप। हमने जिसे हमेशा खिलौना समझा, उसने हमें पिता, गुरु, मालिक के रूप में मान सम्मान दिया। हमने अनजाने में नहीं, जानबूझकर उसके साथ गलत अत्याचार किया, अन्याय किया, उसे धोखा दिया, और वो बच्ची चुपचाप हंसते हंसते सब कुछ सहती रही, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसके कुछ करने से आपको और परी को तकलीफ ना हो। उससे भी माफी मांग। उसने मदद तो की है पर हमें माफ नहीं किया। शायद जल्दी माफ करेगी भी नहीं, और क्यों माफी दे हमको, जब इतना कुछ गलत किया है हमने उसके साथ, और उसके बावजूद भी वो हमारा भला ही चाहती रही। और अब भी वो यही चाहती है कि हम और आप कभी अलग ना हो, ताकि परी को उसके माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता रहे, जिस प्यार से वो खुद वंचित है। दादा, हम जानते हैं कि आप उससे नाराज, आप उसे अपना नहीं सकते, हम समझते हैं इस बात को। हमारे दिल ने उसे अपनी बेटी मानी। दादा, हम कोशिश करते रहेंगे कि हमने जितने भी गुनाह किए हैं उसकी माफी मांगते रहेंगे, जो गलत किया है उसे सही करेंगे, और शुरुआत करेंगे परी और रानी के बीच की दुश्मनी को खत्म करने से, जो हमने उन दोनों के बीच में कराई, ताकि परी रानी से परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल दे। मम्मी के साथ भी उसे दूर भेजना चाहा हमने, जहां वो गड्ढे में गिर गई थी, और बहुत कुछ गलत किया है, उसके लिए हमें उससे बहुत माफी मांगनी। आप जानती हैं कि वो कितनी समझदार है। वो हमसे नाराज है, परी से नहीं, और आपसे तो नाराज होने का प्रश्न नहीं उठता। बहुत प्यार करती है वो आपसे, तभी तो आपके लिए अपनी माँ के खिलाफ चली गई, और बदले में उसने कुछ नहीं मांगा, न कुछ चाहा हमसे। तो प्लीज आप उसे गलत मत समझिए, आप पहले की तरह उसे प्यार मत कीजिए, उसका ख्याल भी मत रखिए। हमें पता है आपसे नहीं हो पाएगा, हम समझते हैं, हमसे ज्यादा वो बच्ची समझती है, अभी तो जाने के लिए तैयार बैठी ही नीचे।
हम उससे रिश्ता बनाना भी चाहे तो भी वो रिश्ता नहीं बनाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि हम तीनों, मैं, आप, परी, तीनों प्यार से अच्छे से एक साथ रहे। इसलिए हमने सोच लिया है कि वो हमसे रिश्ता रखे न रखे, हम जिंदगी भर के लिए उससे रिश्ता बना के रहेंगे। बाकी राम जी को जो मंजूर। मिल गई खुशी, जो सोचा था कर लिया ना तुमने। हाँ, बहुत खुश हूँ और जो आगे सोचा है वही करूँगी। सबसे पहले तो आपको इस घर से निकालूंगी। तेरी इतनी हिम्मत! खबरदार, जो हमारी बेटी पर हाथ उठाया, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। मालकिन, आपको भी थप्पड़ लगाएंगे अगर आपने मालकिन कहा तो। माँ है ना हम आपकी। अपनों के लिए अपने सपने गवाए, हंस खेल के तू सहे दर्द पराए। दुनिया में आई थी बन के तू रानी, पर बन गई खिलौना। तब आपने मुझे माफ कर दिया माँ। आपने तो कोई गलती ही नहीं की जो आपको हम माफ करें। आपने जो कुछ किया हमारी खुशी के लिए किया ना। यही एक रिश्ता है जो खून का ना होकर भी कितना प्यारा है। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं होता तो हम खुद को कभी माफ ना कर पाते। सही कह रहे हैं महीन। रानी हमें माफ करे ना करे, पर हमें इस बात की खुशी है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो गया। परी को हम समझा देंगे, वो समझ जाएगी। रानी हमें रानी को हमें थोड़ा वक्त देना होगा। कितना कुछ सहा है उस बेचारी ने, सब कुछ भूलने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। हमें इंतजार करना होगा, वो जब खुद हमारी तरफ बढ़कर आएगी हम इंतजार करेंगे। एक ही बात की इच्छा है बस अब कि मरने से पहले हमें ये कह दे कि माफ कर दिया पापा। कहेगी। रागिनी, हो गया तुम्हारा? ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान कहीं की। इसकी तो पूरी शॉपिंग मॉल तुम हो। तुमने क्या कर लिया इतने सालों में? हाँ, क्या बिगाड़ लिया तुमने महेंद्र जी का? बकवास बंद। हमने क्या किया है इतने सालों ये हम जानते हैं। ये शुक्ला साम्राज्य अपने नाम कर लिया था हमने एक बार, तो हाथ में कुछ रहा भी नहीं। अरे मत मारी गई थी हमारी, जो तुम्हें इस घर में लाने का सोचा और लेकर आ गए। कम से कम तुम नहीं थी तो उसके मन में तुम्हारे नाम पर डर तो था। हाँ, तो मैंने कहा था मुझे लेके आओ यहाँ पे। हाँ, खुद ही ढूंढ कर रही थी ना मुझे, गली गली गाँव गाँव। रागनी की कोई खबर मिल जाए, रागनी का कुछ पता लग जाए। खबर तो हम लेते हैं अब तुम्हारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे बहस कर रही हो? अब तुम कहीं की महारानी हो क्या? अरे नाम तो ढंग का है नहीं तुम्हारा। आई बड़ी हमें सबक सिखाने वाली तेरी इतनी हिम्मत। छोड़ छोड़ बोलो। नहीं
छोड़ेंगे। छोड़, हम बताते हैं, हमें सबक सिखाएगी। छोड़ मेरे। अब तक इस लिस्ट में तेरा नाम नहीं था, लेकिन अब लिख लिया है मैंने। तू देखती जा बस, इस घर के ना हर एक इंसान का दिमाग ठिकाने लगाऊंगी मैं, समझी? राम जी, वो अभी भी चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगी। पर मैं हूं ना, मैं हटाऊंगी उनको इस घर से। अब जी रानी बदल देगी अपने इस परिवार की कहानी। जय श्री राम।